क्या आप जानते हैं कि स्वाहा सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक देवी का नाम है जिसने पूरे स्वर्ग को बचाया था। जानिए इस रहस्यमयी और अद्भुत कथा को अंत तक। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है, जब सब कुछ नया नया था। देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर निवास करते थे। तभी एक ऐसी विचित्र समस्या उत्पन्न हुई जिसने पूरे देवलोक को संकट में डाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि उस समस्या का समाधान किसी देवता के पास नहीं था, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति के पास था जिसे अभी तक कोई जानता ही नहीं था। एक दिन ब्रह्मलोक में सुनहरी आभा फैल रही थी। तभी ब्रह्मा ने देखा कि सभी देवता उनकी ओर आ रहे हैं। वे मुस्कुराकर उनका स्वागत करने ही वाले थे, लेकिन अगले ही क्षण उनकी मुस्कान गायब हो गई। सभी देवताओं के चेहरे मुरझाए हुए थे, शरीर की चमक फीकी पड़ चुकी थी। चिंतित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम सबकी ये अवस्था कैसे हुई? देवताओं ने विनम्र स्वर में कहा, पितामह, हमें भोजन नहीं मिल रहा, हम सब भूखे हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने समझाया कि देवताओं का आहार यज्ञ की आहुति से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अग्नि में आहुति डालते हैं तो वो सीधे देवताओं तक पहुंचती है। तभी इंद्र आगे बढ़े और बोले, हम जानते हैं, परंतु आहुति हम तक पहुंच ही नहीं रही। इस पर अग्नि ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, मैं आहुति को जला तो सकता हूं, लेकिन उसे देवताओं तक पहुंचाने की शक्ति मुझ में नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मलोक में सन्नाटा छा गया। समस्या गंभीर थी। तब ब्रह्मा जी तुरंत विष्णु के पास गए और सारी बात बताई। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, इस समस्या का समाधान किसी देवता के पास नहीं है, इसके लिए आदि शक्ति प्रकृति का आह्वान करना होगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत ध्यान लगाया और प्रकृति की स्तुति की। उनके आह्वान से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से आदि शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने अपने तेज से एक दिव्य रूप उत्पन्न किया, एक तेजस्वी, शांत और अलौकिक देवी। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम स्वाहा है। ये नाम सुनते ही पूरा ब्रह्मलोक गूंज उठा। तब ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि आज से हर यज्ञ में आहुति के अंत में स्वाहा का उच्चारण किया जाएगा। बिना स्वाहा के कोई भी आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। जैसे ही ये नियम बना, पृथ्वी से उठती आहुतियां दिव्य प्रकाश बनकर देवताओं तक पहुंचने लगी। देवताओं की शक्ति और तेज लौट आया और स्वर्ग फिर से समृद्ध हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अग्नि और स्वाहा का दिव्य मिलन कराया। तभी से स्वाहा अग्नि की शक्ति बन गई। आज भी जब कोई यज्ञ या हवन होता है और स्वाहा कहा जाता है तो वो केवल एक शब्द नहीं बल्कि उस देवी का स्मरण होता है जिन्होंने देवताओं को जीवन दिया। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप, और कमेंट में लिखें स्वाहा देवी की जय, फायर। ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।